गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो हम लोगों का पार्ट 1 हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। और उसमें हमने क्या देखा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना कब हुई और कांग्रेस का अर्थ क्या है। कांग्रेस का अर्थ क्या है, यानी कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। और ये जो कांग्रेस जो शब्द है ये एक अमेरिकन शब्द है। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे या भारतीय सचिव कौन थे, हमने उसी में देखा। प्रथम अध्यक्ष, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम भारतीय ईसाई अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और आपका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन कौन अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की किस किस अंग्रेजों ने अध्यक्षता की। और अब हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो एक तरफ हमने वर्ष लिखा है और फिर लिखा है स्थान, फिर लिखा है अध्यक्ष और फिर उनकी कुछ लिखी हैं विशेषताएं। तो आप लोगों को सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आपका 1885 को हुआ था, बम्बई में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद बनर्जी ने। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो व्योमेश चंद बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और ये भारतीय ईसाई थे। और ये जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ महासचिव कौन बने थे, एलन ऑक्टेवियन होम। और एलन ऑक्टेवियन होम ही आपके क्या हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। ये जो आपके व्योमेश चंद बनर्जी हैं ये 2 बार अध्यक्ष बने। पहली बार बने थे 1885 में बम्बई में और दूसरी बार बने थे 1892 इलाहाबाद में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी किए थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे जो कि एक भारतीय ईसाई थे। और ये 2 बार इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या लग सकता है, क्वेश्चन पेपर में लग सकता है कि भाई उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहली बार 2 बार अध्यक्ष बने, तो उसका क्या नाम है, व्योमेश चंद बनर्जी। और अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो अगला अधिवेशन कब हुआ था, अगला अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। एक बार, पहली बार कब बने, 1886 में कलकत्ता में, फिर बने 1893 में लाहौर में और फिर 1906 में बने थे कहाँ, कलकत्ता में। यानी दादा भाई नौरोजी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे, कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। और ये अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में हुआ था। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहा जाता है। और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। और कितनी बार ये अध्यक्ष बने हैं, 3 बार बने हैं। एक बार बने हैं 1886 में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एक बार बने हैं 1893 में जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और एक बार बने हैं ये 1906 में जो कि अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगले अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ 1887 में, मद्रास में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको शुरू के 4 तो याद रखने हैं, यानी 1885, 1886, 1887 और 1888। ये 4 आपको याद रखने हैं शुरू के। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। चौथा जो अधिवेशन हुआ था वो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पूछ ले भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूले। कहाँ? इलाहाबाद, 1888 में। उसके बाद हमने याद रखना है 1889, जो कि कहाँ हुआ था? ये आपका बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विलियम वेडरबर्न, जो कि एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये कितनी बार अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं 2 बार। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं उनके मैंने नाम लिखवाए थे आप लोगों को। एक का नाम था जॉर्ज यूले, एक का नाम था विलियम वेडरबर्न, एक का नाम था आपका अल्फ्रेड वेब, और एक का क्या नाम था? कॉटन। एक का क्या नाम था? कॉटन। तो 1891 का आपने याद रखना है। ये 1891 यानी 1891, ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पी आनंद चार्लू। और ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष बने। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बने, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? पी आनंद चार्लू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे? पी आनंद चार्लू, 1891 में। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये नागपुर में। उसके बाद हमने याद रखना है 1896, जो कि कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? रहीमतुल्ला शयानी। और यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में कि भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला शयानी। या ऐसे पूछ लेगा कि भाई 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? रहीमतुल्ला शयानी। अगला आपको याद रखना है 1905। अगला आपने क्या याद रखना है? 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वाराणसी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ विशेषता क्या थी? बंग भंग आंदोलन का समर्थन। बंग भंग आंदोलन का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में किया गया? 1905 के वाराणसी अधिवेशन में किया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई पहली बार वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला शयानी। अगला आपने याद रखना है 1906 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे भाई? दादा भाई नौरोजी किए थे। और यहाँ विशेषता क्या है? स्वराज शब्द का प्रयोग। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। अगला आपने याद रखना है 1907 यानी सूरत। और रास बिहारी घोष, यहाँ क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में।
आपको ये अधिवेशन याद करने ही करने हैं, क्योंकि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। बंग भंग आंदोलन का समर्थन 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्ला शयानी किए थे। तो आपने 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1896, 1905, 1906 और 1907 ये आपने याद रखने हैं। और आगे अभी बहुत अधिवेशन है, यानी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बचेगा। और भाई अगर नौकरी लेनी है तो मेहनत तो आप लोगों ने करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला अधिवेशन आपको याद रखना है 1911, जो कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर। और यहाँ क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, यानी जन मन गण गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विशन नारायण दत्त। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो आंसर क्या होगा? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे भाई? रहीमतुल्ला शयानी। रहीमतुल्ला शयानी। रहीमतुल्ला शयानी। रहीमतुल्ला शयानी। आगे आपने अगला याद रखना है इसमें 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ विशेषता क्या थी? गरम दल व नरम दल का मिलन। गरम दल व नरम दल का मिलन। गरम दल व नरम दल का मिलन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई गरम दल व नरम दल का मिलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में हुआ? तो आंसर होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसका विभाजन कब हुआ था कांग्रेस पार्टी का गरम दल व नरम दल में? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। फिर आपने याद रखना है 1917। 1917 का ये जो अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में हुआ। यहाँ अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी, जो कि आयरलैंड से थी। और विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? आपने याद रखना है प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष पूछ लेगा भाई। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। या प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष आपसे पूछे या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। या दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा नलिनी सेन गुप्ता। आपको यहाँ से नोट करके इनकी दो बुक भी याद रखनी है एनी बेसेंट की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये क्या है? इनकी पुस्तक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? एनी बेसेंट की। उसके बाद आपने याद रखना 1920। 1920 में दो अधिवेशन हुए, यानी एक कलकत्ता में और एक नागपुर में। ये विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ। लाला लाजपत राय असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं। नागपुर में वी राघवाचारी के उसमें हुआ था अध्यक्षता में। इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। आंसर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि भाई असहयोग प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? असहयोग प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1920 का नागपुर अधिवेशन। और अध्यक्षता कौन किए थे? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी।
फिर उसके बाद आपने याद रखना है 1921। 1921 का जो अधिवेशन हुआ था ये अहमदाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हकीम अजमल खां, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे भाई? हकीम अजमल खां। उसके बाद आपने याद रखना है 1924, जो कि बेलगांव में हुआ, कर्नाटक में हुआ। अध्यक्ष कौन किए थे? महात्मा गांधी। और सिर्फ कितनी बार? एक बार। तो क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, क्या पूछ लेगा कि भाई महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो आपका आंसर क्या होगा? एक बार। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आपका आंसर क्या होगा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद आपने याद रखना है 1925, और ये हुआ कहाँ था? ये कानपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। या दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष तो नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष तो आंसर क्या होगा भाई? एनी बेसेंट। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष तो हकीम अजमल खां, 1921 अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कितनी बार की थी? एक बार की थी। और कौन सा अधिवेशन था वो? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद 1929 लाहौर में हुआ था। 1929 का लाहौर, ये बहुत पूछता है पेपर में। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। यहां से याद रखना कि भाई पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग, पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? तो आंसर क्या होगा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिवेशन में किया गया? तो ये हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूर्ण स्वराज्य शब्द का पूछा जाए तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, और स्वराज शब्द पूछा जाए तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार, स्वराज शब्द ध्यान रखना, वहां स्वराज शब्द है, यहां पूर्ण स्वराज है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर होगा आप लोगों का क्या? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। और पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग पूछा जाए तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? उसके बाद आपने याद रखना है 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता, दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष। दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष। उसके बाद 1937 बहुत पेपर में पूछता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वह सम्मेलन कौन सा है जो किसी गांव में किया गया? तो आंसर क्या होगा? फैजपुर गांव। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम बार किसी गांव में यह अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहली बार अधिवेशन जो हुआ, या पहली बार सम्मेलन, या पहली बार जो अधिवेशन हुआ, वो किस गांव में हुआ था? वो हुआ था आप लोगों का महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में। कब हुआ था? 1937 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आपने याद रखना है क्या? 1938 का अधिवेशन, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस।
राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में, ये राष्ट्रीय नियोजन जो समिति थी इसका गठन 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पूछ लेगा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष? तो 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन हुआ था हरिपुरा में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939, 38 और 39 में अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के? सुभाष चंद्र बोस। ये हुआ था त्रिपुरी, जो कि एमपी में पड़ती है। यहाँ इन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1940 से लेकर 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यहाँ अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि युवा अध्यक्ष 1923 में दिल्ली के अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहे। क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष, तो आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, 1940 से 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के क्या बने रहे भाई? अध्यक्ष बने रहे। और इन्होंने दिल्ली के 1923 के दिल्ली अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। उसके बाद आपने याद रखना है 1946, 47 ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में। अध्यक्ष कौन बने थे? जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जेबी कृपलानी। डॉक्टर जेबी कृपलानी, इनका पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। और दिसंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद या आज़ादी मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था 1948 में, वो जयपुर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। यानी आज़ादी के बाद हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने। और ये कहाँ हुआ था? 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था 1948 में। क्वेश्चन आ जाएगा आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन हुआ उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1948 में जयपुर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। तो आपने ये सारे के सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के संबंध में कुछ कथन हमने याद रखने हैं, जैसे कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, अपनी बुक यंग इंडिया में कहा था। अल्प वर्ग के प्रतिनिधियों का दल, कांग्रेस को किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा। उसके बाद कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस अल्प वर्ग के प्रतिनिधियों का दल है, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था अपनी बुक यंग इंडिया में। ध्यान रखना, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट।
तो आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन अच्छे से याद रखने हैं। मैंने आपको बताया 1885, 1886, 1887, 1818, 1889 और 1891, 1896। उसके बाद मैंने आपको बताया 1905, 1906, 1907, 1911, 1916। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको 1920 बताया, फिर 1921 बताया, फिर 1924 बताया, फिर 1925 बताया। उसके बाद फिर 1929 बताया, फिर उसके बाद 1929 बताया, 1929 के बाद 1931 बताया, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 1937, और उसके बाद फिर आपको कौन सा बताया अधिवेशन 1937 के बाद 1938 और 1939। ठीक है। उसके बाद फिर हम आए थे 1940 से 45, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 40, 47 और उसके बाद फिर 48। तो आज़ादी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारामैया ने। और वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, 1948 में हुआ था। कांग्रेस देशद्रोही संगठन है किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस अल्पवर्ग के प्रतिनिधियों का दल है, लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मैंने आपके 2 पार्टों में समाप्त कर दी। आज के लिए इतना ही, बस आप अच्छे से पढ़ते रहना। चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, फुल सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।